करंट डेंसिटी। हमें पता है, वी नो दैट व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड across the ends of a conductor like this, then free electrons moves in the opposite direction of field and they form electric current. Now direction of this electric current in the opposite direction of movement of electron, because दिस इज़ ए कन्वेंशन। एक कन्वेंशन परिपाटी से ऐसा है कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन होती है। अब इस कंडक्टर में सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो इस एरिया से सपोज आई करंट पास हो रही है और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीट एरिया में। सो करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। सपोज करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया ए इज आई, देन करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Now look here, this capital A is for ampere, not area. This capital A is for ampere and here this A is for area. तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। इस यूनिट को, दिस इज द रीजन वाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस आल्सो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. So we can write current as a scalar product of current density J vector dot area vector A. So I is equal to J dot A. So we can write I is equal to J cos theta. Suppose this is a conductor in which current I is flowing और ये एरिया ऐसा लेते हैं जो टिल्टेड है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है करंट की डायरेक्शन से। ये एन कैप यूनिट वेक्टर है एरिया की डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा। सो वाई इज इक्वल टू जे कॉस थीटा। हम इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ गहराई में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हमें इतना ही समझना सफिशिएंट है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट स्पीड। ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्मॉल ये पॉइंट्स बने हैं, दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में बराबर मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, लाइक दिस। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयनिक कोर। सो इन दिस वे देयर डायरेक्शन is always changing, but number of free electrons crossing this cross section from left to right is equal to number of free electron crossing it from right to left. right to left में जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उतने ही लेफ्ट से राइट में क्रॉस कर रहे हैं। सो नेट करंट इज 0. नाउ इफ वी टेक एवरेज ऑफ n electrons, suppose velocity of one electron is u1, other is u2, and I have taken here n electrons, so their average velocity comes equal to 0 in the absence of field, when there is no electric field. लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे इस कंडक्टर को, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो सपोज फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन जिगजैग मोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बराबर टकरा भी रहे हैं, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी होने लगेंगे। तो पहले इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, सपोज आफ्टर मैनी कॉलिजन दिस इलेक्ट्रॉन इज हेयर, बट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड दिस विल ड्रिफ्ट सम डिस्टेंस
बी डैश इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होते हैं, लेकिन एक्सलरेट होने के साथ ही बहुत जल्दी ही वो कोलाइड करके अपनी स्पीड जीरो कर देते हैं। दे अगेन एक्सलरेट एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल do not give them accelerated motion continuously। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनको कॉन्टीन्यूसली एक्सलेट नहीं करता है। दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ सर्टेन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी विच इज़ नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव with average velocity in the opposite direction of electric field। This average velocity is known as drift velocity। इसे ड्रिफ्ट स्पीड भी हम कह सकते हैं, कहीं कहीं ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखा रहता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिखें या ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखें। When we take only magnitude we may call it drift speed। Now during two successive collisions electron moves freely, so this time interval is known as relaxation time, and if we take average of these relaxation times after n collision then this is called average relaxation time। तो दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्रीली चल रहा है, उसमें जितना टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और उनका एवरेज ये टाउ है। टाउ बार इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ डैश 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n। हेयर n इज नंबर ऑफ कॉलिजन्स। सिमिलरली दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसकी पाथ लेंथ को फ्री पाथ कहते हैं, लेमडा। और इन फ्री पाथ्स का जो हम एवरेज लेंगे, सपोज दिस इज लेमडा 1, दिस इज लेमडा 2, दिस इज लेमडा 3, दिस इज लेमडा 4, तो आफ्टर एन कॉलिजन जब हम इसका एवरेज लेंगे देन दैट एवरेज डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। सो लेमडा बार इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस डैश 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 लेमडा n डिवाइडेड बाई n। हेयर n इज नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नाउ इफ ड्रिफ्ट स्पीड इज vd, then vd is related with relaxation time and electric field like this। This vd drift speed or drift velocity is equal to small e into capital E upon m multiplied by relaxation time tau। E is charge on one electron, capital E is electric field inside the conductor when we connect it into a battery, m is mass of electron। Now drift speed is generally in the order of 10 to the power minus 4 meter per second to the 10 to the power minus 5 meter per second। It will increase with increase in current। Now this is relation between current and drift velocity। So current I in a conductor is equal to NEAVD। Now here n is number of free electrons per unit volume। यूनिट वॉल्यूम में पर क्यूबिक मीटर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जनरली इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए 10 to the power 28 पर क्यूबिक मीटर होती है। E is charge on one electron, A is area of cross section of the wire and VD is drift speed और drift velocity। जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तब हम इसे ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं। वन मोर थिंग, in many books Vd is derived as half small into capital E upon m into tau, and in some books it is written like this। तो यहाँ यह हाफ फैक्टर कैसे आता है, इसे जब हम ये प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप अगर यही लिखते हैं तो भी ये करेक्ट है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। Thanks. Have a nice day.